जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, जुल्म है, बर्बरियत है। आटे की लाइन के लिए पाकिस्तानी है ही गंदे। कुरान की कसम, इंडिया पे 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? पाकिस्तानी है ही गंदे। पाकिस्तानियों शर्म कर लो। अल्लाह, लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। हमारे मुल्क को बदल दो यार। नहीं, पाकिस्तान अजीम बनेगा। No, 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 no. इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू, किनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। इंडिया क्या है? मुसलमानों का दुश्मन है वो। इस 4 रुपए के तो जहर की पूरी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? यू बेटर नो। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। अल्लाह, हमारी हरकतें इतनी खराब है। दोस्तों, फिर से पाकिस्तान को दुबई ने मारा लात। फिर से बैन किया उनकी वीजा। इसके पीछे का राज क्या है दोस्तों, पता है आपको? नहीं, अभी तक तो दुबई ने पाकिस्तान को तुम्हारे यहाँ का भिखमंगे आते हैं, तुम लोग आकर यहाँ पर चोरी करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। इस बार किनको बैन किया, किनको भगाया? वो है कंटेंट क्रिएटर। पाकिस्तानियों शर्म कर लो। कुछ न्यूज बनाते हैं दुबई में जा करके, उनका वीजा बैन किया। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। पाकिस्तानियों शर्म कर लो। कुछ अरे भिखमंगिया, यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है, और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। मजा आया। दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। अल्लाह, हमारे मुल्क को बदल दो यार। नहीं, मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता। इस 4 रुपए के तो जहर की पूरी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? कि कमीने जितना भी अरूज पालें, आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं। ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो आके खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखिए, वो 4 पे अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले। क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 पे सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो भाई पड़ोसी बड़े ताकतवर है। जलवा है हमारा। कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं। पहली बात तो बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है? ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। बात तो सही है। चल झूठा। रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये वो महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं। 300 यूनिट के हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। क्या बोला तूने? अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है, क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है। वो कौम का सर फख्र से बुलंद, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। गाना बजाओ। उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहां है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है, और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हम 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी अवाम खाक के अंदर है। पाकिस्तानी है ही गंदे। एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी। मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है, और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। क्या बात कर रहे हैं?
मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्या बोला तूने? चैलेंज के साथ कहता हूँ। बेसिक रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि बाकी हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं वो जो दुबई के अंदर मौजूद है, वो बड़ा गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं दुबई का। जो तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को जूते मारने चाहिए। क्या बोला तूने? जूते मारने चाहिए। जूते मारने चाहिए। किसी भी कंट्री के बारे में उन्हें इतनी नेगेटिव इमेज नहीं देनी चाहिए कि उस कंट्री को एज अ पाकिस्तान का इमेज इतना गंदा लगने लग जाए। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम चोर हैं, हम चोर हैं। बात तो सही है। हम लोग हर फील्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। पाकिस्तानी है ही गंदे, पाकिस्तानी है ही गंदे। हाय अल्लाह। इस मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना होता है। मतलब मिर्च मसाला हर चीज में चाहते हैं। हर लेकिन इतने हम लोग एक्सट्रीमिज्म पसंद क्यों है फिर? ये हमारी कौम का अलमिया चल रहा है इस वक्त, और हमें इस पे काम करना चाहिए। आई थिंक हमें एटलीस्ट ये एज अ न्यू जनरेशन, आई थिंक कि मेरे साथ जो भी बंदा हो वो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ की एक पूरी वो देनी चाहिए तालीम के एक्सट्रीमिज्म क्या है, ऑब्सेशन क्या है, और लिमिट क्या है आपकी। कह रहे हम पागल है, हमारी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग बनती है हमारी, एज इलाज की जरूरत है। हमारी काउंसलिंग बनती है, हमारी बनती है काउंसलिंग। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे किसी का अपना पर्सनल इशू ना, वी आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट दैट टू। लाइक ब्रो, दैट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, लेकिन हाँ वी आर एक्सट्रीमिस्ट। किसी की पर्सनल बात में घुसना भी बड़ा ऐसे पसंद करते हैं जैसे हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दैट्स रियली ट्रू, आई नो। अगर इसी तरह की हमारी हरकतें रहीं, इस्लामिक देश हमसे तंग आ गए, मुस्लिम उम्मा हमें बर्दाश्त नहीं कर रही। कहने को हम तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में इकलौती सुपर पावर है, सुपर पावर एटॉमिक बम हम लेकर घूमते हैं। उनको तो चाहिए हमें सराखों पर बिठाएं कि एटम बम है भैया पाकिस्तान के पास, हमारी भी मदद कर सकता है पाकिस्तान, तो फिर भी हमारी इज्जत नहीं करते। ये क्या बदतमीजी है? Oh, that's the only reason I would say कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम हर मामले में बदतमीजी करते हैं। हम किसी भी मामले को कभी भी हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं है। वो ना तो हमारी नेशन ने देखा है और ना ही हमारे हुक्मरान देख रहे हैं। तो एटॉमिक पावर से भी नहीं डरते वो? क्योंकि वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है। वो एटॉमिक पावर से वो क्यों डरेंगे? और भी बहुत से मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है। व्हाई वुड दे डैम केयर अबाउट दैट? मुस्लिम देशों में हम है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मुस्लिम नेशंस में चाहे हम हैं, लेकिन हमारी हरकतें इतनी ख़राब हैं कि उनको लिए हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास वो ऐसे हैं कि इससे बेहतर तुम लोग ना ही हो तो अच्छा है। वो इंडियंस को बड़ा प्रेफर करते हैं। इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू, कि वो जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, जो कि पाकिस्तानी नेशन इस वक्त नहीं जानती, इंडियंस जानते हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई वुड एडमायर दैट कि वो एक तमीज़ से पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को। वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। अच्छा। हमारी कौम का अलमिया बन गया ये कि वो इस तरह की हरकतें करिए। हमें समझना चाहिए, हम खुद ठीक होंगे तो किसी को कल को कह सकेंगे कि गलत हो आप। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए ताकि हमारी नेशन को एज अ होल पूरी दुनिया में पसंद किया जाए कि ये तमीज़दार लोग हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कहता पाकिस्तानी एक एयरपोर्ट पर चला जाए, उसकी जिस तरह चेकिंग करते हैं वही बहुत शर्म की बात है। गजब बेइज्जती है। इंडिया क्या है? हमारे बाप है। बात तो सही है। कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये असले हालात पैदा कर रही हैं। OIC में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा बहुत है, हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हैं हमारे। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? मुसलमानों का दुश्मन है वो, काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहे हैं, सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। अच्छा, जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी आता है। मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहन के। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली। मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफ्र यहूद और नसारा और कुफरान का मुकाबला करें। अच्छा। और इनको मार गिराएं। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराने वाली बात कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ये था पाकिस्तानियों का दर्द भरे नगमे जो आपने देखा, और ओआईसी ने तो दिखा दिया पाकिस्तान को इज्जत। कितना इज्जत किया भाई साहब के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस भीड़ में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा बंदा। यूँ तो पाकिस्तान हर जगह बदनाम है अपने लक्षणों की वजह से। अब पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा किया, बढ़िया किया, ये वही डिजर्व करते हैं। अब मोदी साहब तो पाकिस्तान को हमेशा चुभते हैं, आज भी उनका भाषण चुभ रहा है, अब आगे भी चुभते रहेगा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? कैसा लगा आपको वीडियो? पाकिस्तानियों का दर्द थोड़ा सा दया आया कि नहीं आया? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।